हेलो दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी हाल ही में आई गेस कल ही हुआ है इसका पेपर, सीडीएस का पेपर हुआ है अभी। और ये पेपर काफ़ी सही लग रहा था। जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो मॉक के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तरीके से देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है। इट इज़ द मोस्ट रिसेंट एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस इज़ वेरी गुड। इट इज़ ऑलवेज गुड अबाउट एक्चुअली सीडीएस और एनडीएस के जो पेपर होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, उनको जो है सॉल्व कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग इसको जल्दी से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछे गए, आंसर क्या हैं, और छोटी मोटी जो इंसाइट्स जो महसूस होती हैं वो। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य इसका ये है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसका क्या आंसर है, इसको जो है आप जल्दी से देख लो, है ना। चलो शुरू करते हैं फिर। मैंने देखा कि ये लोग ज्योग्राफी अच्छी पूछते हैं, है ना। तो जैसे कि गैसियस हाइपोथेसिस किसने प्रेजेंट करी? इमैनुअल कांट, सही है। देन बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस आर.एच. रसेल ने प्रस्तुत करी है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। और प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलेन ने जो है प्रेजेंट करी थी। तो ये तीनों इसके सही हैं। और एक बात ये भी है कि इनमें से जो भी क्वेश्चन गलत हो, जो लगे कि आपको कि नहीं आपने जो है गलत बता दिया, तो प्लीज़ पॉइंट इट आउट, ओके। अभी इसके आंसर की नहीं आई है तो नहीं पता एग्जैक्टली कि सही कौन कौन से हैं, लेकिन अपने हिसाब से जो सही लगे वो मैं आपको जो है शेयर कर रहा हूँ। इग्नियस रॉक के बारे में पूछा हुआ है। अब देखो, जब ज्योग्राफी के बारे में पेपर रहता है ना, तो ये कुछ टॉपिक्स रहते हैं ना, इग्नियस रॉक, वोल्केनो, और देखो इन्होंने पहले वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। देखो इग्नियस रॉक के बारे में क्या सही है। व्हेन मैग्मा cools deep in the earth's interior, it results in the formation of fine-grained igneous rock. Basalt is a type of intrusive igneous rock. Most of the minerals of igneous rocks are silicates. Extrusive igneous rocks often undergo lithification. तो देखो ये ना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने बुक से पढ़ लिया तो बिल्कुल डायरेक्टली हो जाएगा, हालांकि हो जाता है डायरेक्टली, लेकिन क्वेश्चन की क्वालिटी वाकई में अच्छी है। तो देखो उद्देश्य ये है कि जल्दी से पूरा पेपर हो जाए। इसमें 120 क्वेश्चन है ना। तो पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि जब आप इसको कर रहे हैं, मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूँगा ग्रुप पे। अच्छा, ग्रुप तो मैंने डिलीट कर दिया था, चलो कोई नहीं। तो वहाँ से मतलब देखो ये टॉपिक है इग्नियस रॉक वाला, है ना। तो पूरा रॉक सिस्टम वहाँ से पढ़ना है, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, और जो भी है सेडिमेंट्री रॉक्स, उनके बारे में पूरा ही पढ़ना है। इस तरीके से जो है पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर टाइम नहीं होता तो फिर आंसर ही पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर सिलिकेट्स, इसका सही आंसर है। अगला देखो कि मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो रॉक के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स एंड इंटेंस हीट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, क्या लिखा हुआ है, मैग्मा। Intense heat of intruding magma results in metamorphism of the surrounding rocks, a process known as dynamic metamorphism. तो इसको एक्चुअली डायनामिक मेटामॉर्फिज्म नहीं कहते। अब देखो इन्होंने क्या अंदर जो है जाकर के बारीकी से पूछा हुआ है, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म किसे कहते हैं और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म किसे कहते हैं, देन और इसको पैरा मेटामॉर्फिज्म किसे कहते हैं, है ना। तो इंटेंस हीट अगर इंट्रोड्यूस की जा रही तो वो जो है वो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के अंतर्गत आ जाएगा, कॉन्टैक्ट थर्मल प्रोसेस हो जाएगा वो। इसका आंसर एक ही सही है, इसका पहला ही जो है सही आंसर है। ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स, है ना। और फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स पैरा मेटामॉर्फिज्म, सेडिमेंट्री रॉक से पैरा मेटामॉर्फिज्म होता है। तो बस ये चीज़ जो है याद रखनी। देन इसमें क्या है, वोल्केनिक। अब देखो ये क्वेश्चन उसमें आया था, मैं उसका एक पेपर दे के आया था EDCIL वाला, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें लावा का नेचर पूछा हुआ था। तो लावा के नेचर के ऊपर क्या अपन को पता होना चाहिए कि जो बेसिक लावा होता है वो हाई मोबिलिटी होती है। हाई मोबिलिटी मतलब लो विस्कोसिटी। देन ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन एसिड लावा, एसिड लावा के बारे में, एसिड लावा में जो होता है सिलिका कंटेंट जो है ज़्यादा रहता है एसिड लावा में, इसकी वजह से विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा रहती है। विस्कोसिटी ज़्यादा रहती है तो मोबिलिटी कम रहती है। इस पूरे टॉपिक से बस आपको बस इतना ही याद रखना है कि एसिडिक लावा जो होता है वो उसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा रहता है। सिलिका कंटेंट ज़्यादा रहता है तो विस्कोसिटी ज़्यादा रहती है और मोबिलिटी कम रहती है। बस
एसिड लावा रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई कोन्स विद स्टीप स्लोप्स। तो स्टीप स्लोप्स इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि एक्यूमुलेट होने लग जाता है ना लावा, देन डजंट फ्लो, सो पाइल्स अप, ऐसा मतलब इकट्ठा हो जाता है तो स्टीपनेस आने लगती है, फ्लो नहीं कर रहा होता वो। कंपोजिट कोन्स आर द हाईएस्ट वोल्केनिक कोन्स एंड मोस्ट सिमेट्रिकल कोन्स। तो ये आंसर जो है इसके 1, 2, 1, 3 एंड 4 है। इसका सेकंड आंसर गलत है, विस्कस लावाज हैव हाई मोबिलिटी, है ना, तो ये गलत है। इसमें देखो मैकेनिकल वीदरिंग के अंतर्गत क्या क्या है, इसके 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं कि मोर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कंसोलिडेटेड रॉक्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्रीज थॉ वीदरिंग। शैटरिंग ऑफ रॉक्स इज मोर कॉमन इन हॉट डेजर्ट्स। वो देखा होगा ना गांव में जब गर्मी आती थी तो जहाँ पर तलैया होती थी तो उसका जो ज़मीन रहता ना पूरा खपरेल की तरह निकल आता था। शैटरिंग ऑफ रॉक्स इज मोर कॉमन इन हॉट डेजर्ट्स। क्रिस्टलाइन रॉक्स आर ऑफन प्रोन टू एक्सफोलिएशन एक्चुअली, है ना, तो इसके तीनों ही सही हैं, एक बार आप देख लेना। मैं इतनी जल्दी कर रहा हूँ फिर भी देखो 6 मिनट हो गया मुझे 4 क्वेश्चन डिस्कस करने में, टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अबाउट द ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे टेम्परेचर घटने की जगह बढ़ने लगेगा, है ना, तो ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन इज आल्सो टर्म्ड एज रेडिएशन इन्वर्जन, सही है। देन द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव लैप्स रेट रिजल्ट्स इन द सरफेस इन्वर्जन, ये भी सही है ना। देन इसमें देख लो ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते थे। लिटोरल एंड स्वयं फॉरेस्ट दिख जाएगा तो सोनेरिशिया कर दोगे, ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट की वैरायटी होती है। देन ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट रोजवुड, खैर का पेड़ अभी आपने सुना नहीं होगा लेकिन सुना होना चाहिए। खैर कटीला पे एक वृक्ष होता है कोई, तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में की कैटेगरी का वो पेड़ होता है। तो अगर 1, 2 भी मैच कर लोगे तो आंसर बन जाएगा। अल्पाइन फॉरेस्ट कैल, तो बेसिकली ये मैं ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि ये सेल्फ लर्निंग की चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन में डिस्कस किया उसने फॉरेस्ट के बारे में और उसके एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ जाते हैं, तो अपन को बस जा कर के अपने नोट्स चेक करना है, नोट्स में लिखा है तो उसको लर्न करना है, बस इतना ही सा काम रहता है। अभी आपसे पूछ दूँ मैं कि यूपीएससी में भी आया था शायद से, सदाबहार वृक्षों के एग्जाम्पल बताएं, तो जो कॉमन एग्जाम्पल आपको पता है ना उनके अलावा दूसरे एग्जाम्पल, है ना, जैसे इबोनी, मोहगनी, इस तरीके के जो हैं, इनके अलावा जो दूसरे एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पलाश के वृक्ष कौन सी कैटेगरी का वृक्ष है, देवदार का वृक्ष कौन सी कैटेगरी का वृक्ष है, टीक का वृक्ष कौन सी कैटेगरी का, इस तरीके से, है ना। तो ये हो जाएगा। अगला देखो इसमें करेवा फॉर्मेशन के बारे में पूछा हुआ है। करेवा फॉर्मेशन कश्मीर कंसिडर थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटीरियल्स एम्बेडेड इन मोरेन्स। ऐसा इसी तरीके की लाइन एनसीईआरटी में नहीं दी है ना, उसमें सिर्फ करेवा फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया। उसमें बताया गया कि वो लेकेस्ट्रीन जो डिपॉजिट होता है, अब तुमको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकेस्ट्रीन डिपॉजिट जो होते हैं वो ग्लेशियल क्ले जो होती है वो लेकेस्ट्रीन डिपॉजिट का है एक तरीके से, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना कि कैसे हिमालय बना है, नदियाँ आती थी, डिपॉजिट्स लीव करती थी और देन ग्रेजुअली बिल्डअप, तो वो एक तरीके का लेकेस्ट्रीन डिपॉजिट ही है ना। देन पेंगोंग सो मोरिरी इन लद्दाख और फ्रेश वाटर लेक्स, क्लासिक क्वेश्चन है, गलत है ये, सलाइन लेक्स हैं ये। रिवर झेलम एग्जिबिट मियांडर इन द कश्मीर वैली, ये सही क्वेश्चन है, तो 1 और 3 इसका सही हो गया। देन अगला देखो ड्रॉट्स के बारे में पूछा हुआ है। ड्रॉट्स ये वाला जो टॉपिक था ये सुपरिटेंडेंट मेंस में भी आया था शायद से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आया था शायद से, है ना, टाइप ऑफ ड्रॉट्स के ऊपर। देन मेट्रोलॉजी, अब इससे में क्या पता चलता है, इससे में ये पता चलता है कि क्वेश्चन जो बनाया गया है ना वो ज्योग्राफी से नहीं बनाया गया था, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से बनाया गया था। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो बेसिक चीज़ है वो अपन को थोड़ा सा पता होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल रेड वार्निंग क्या होती है और येलो वार्निंग क्या होती है, ऑरेंज वार्निंग क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, तो आपके नॉर्मल एग्जाम्स में भी वो लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन उठा करके दे देते हैं। वापस आते हैं, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट अकर्स व्हेन द मीन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज एक्चुअली, है ना, तो ये सही है। 75% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज से कम होता है ना तो उसको मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या होता है, राइज होता है एक्सट्रीम मॉइस्चर स्ट्रेस, ठीक है, तो मॉइस्चर स्ट्रेस हो जाता है तो फिर सॉइल का जो प्रोडक्टिविटी होती है वो गिर जाती है। देन सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट इज रिलेटेड टू मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, गलत हो गया तीसरा वाला, तो ठीक है 1 और 2 हो गया इसका। ये वाला देखो, अब ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि अच्छे से
तुक्काबाजी कैसे करते हैं, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन तुक्काबाजी थोड़ा थोड़ा सा की जा सकती है। फॉर एग्जांपल हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो शिमला में, मान लेते कोई नहीं समझ में आ रहा ना, तो सी का 4 मिलाते हैं हम लोग, सी का 4 मिला दिया, 2 एलिमिनेट हो गए, अब बी का 2 2 हो गया, ए का 1 हो सकता है या ए का 3 हो सकता है। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट TFRI, ये थोड़ा सा फेमस टाइप का लग रहा है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाकी सब आप भले ना सुने हो, इको रिहेबिलिटेशन, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शायद नहीं सुने हो। जोरहाट जो है एरिया शायद से झारखंड में पड़ता है, यहाँ पर बहुत बारिश होती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये जबलपुर में पड़ता है, और ये अगर पता होता है तो काम बन जाता, नहीं पता होता तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। और मेरे साथ तो ऐसा अक्सर ही होता है कि अगर 2 हैं तो 2 में का वही गलत हो जाए जो चुन लूँ मैं। तो रिस्क सोच समझ के लेना चाहिए। इसका फिर समझ में आ गया आंसर। इसमें अपन को क्या याद रखना है कि TFRI कहाँ पे है, TFRI जबलपुर में, और शिमला में कौन सा, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बस यही एक दो याद रखो, पूरा तो याद वैसे भी नहीं हो पाएगा। ब्लैक सॉइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्लैक सॉइल द मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, सही है। ऑल्सो नोन एज रेगुर, ये भी सही है। सिंस दे आर इम्परनियल रेन फॉरेस्ट रेन फेड क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल, तो गलत हो गया ना ये, क्योंकि इनमें वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी अच्छी होती है, तो रेन फेड क्रॉप्स जो है बढ़िया ग्रो करती। अगला देखो, ये आसान क्वेश्चन है, दिहांग ब्रह्मपुत्रा, ओके। शिपकीला आसान क्वेश्चन है, सतलुज चर्चा में भी था, क्योंकि फिर से ट्रेड हम शुरू कर रहे हैं शिपकीला से, है ना। देन इसके बाद देखो, व्हेन मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ क्योंकि आसान क्वेश्चन है ये वाले, है ना। देन ड्यूरिंग केमिकल वीथरिंग व्हेन मिनरल्स इन फेल्सपार चेंज टू कॉलिनाइट क्ले द प्रोसेस इज टर्म्ड एज। अब देखो उसमें क्या क्या NCERT में सारे बताए, एक्सप्लेन किए हैं। अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि इन्होंने ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, मुझे नहीं याद है, आप एक बार देख लेना। जब फेल्सपार को कॉलिनाइट में कन्वर्ट होता है तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हाइड्रेशन कहते हैं। अब अपन को ना समझना सीखना ये है कि कॉलिनाइट क्या होता है, किसका और होता है ये। तो मैं अपने नोट्स में देख ले रहा हूँ। कॉलिनाइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के दूसरे ओर कौन कौन से होते हैं, एंडालुसाइट और सिलीमेंटाइट, ये दोनों जो है एल्यूमिनियम के ओर होते हैं, और ये भी एल्यूमिनियम का ओर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर, ये आसान है क्वेश्चन, कीबुल लामजाओ मणिपुर, ठीक है, देख लो 15 नंबर का ये वाला क्वेश्चन जो है, विच इज द फर्स्ट ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन कोल माइनिंग। तो बहुत सारे लोग जो है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा, लेकिन जिसको सिंगरेनी के बारे में पता होगा ना, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल वो एक छोटा सा इंसिडेंट ज्योग्राफी में दिया गया है ना, क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए जाते हैं, मुझे कई दफ़ा लगता है ऐसा, है ना। लेकिन सही के तरीका क्या नहीं पता किसी को, बट मेरा मानना है कि ये वाला इंसिडेंट उसमें दिया है ज्योग्राफी में, कि एक स्पेशल टाइप का जो बर्ड था वो यूज़ किया जाता था डिटेक्ट करने के लिए गैस को, है ना। बर्ड कौन सा था पता नहीं, कौन सा कोई तो बर्ड था जिसके बारे में मेंशन किया गया है, तो सिंगरेनी के रेफरेंस में बताया गया है ना। तो इसलिए इसको ही मार्क कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, अपने हिसाब से सोच समझ के मार्क करना, क्योंकि जो मार्क कर देते कई दफ़ा वो गलत हो जाता है, लेकिन कई दफ़ा तुक्काबाजी करते हैं ना, तो हम इसी तरीके के रेफरेंसेस यूज़ करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिफरेंस द वाटर डेंसिटी इज द मेन कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट के ऊपर क्वेश्चन हुआ है। देखो इसमें मैंने देखा कि ये लोगों ने मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे हैं, ओशन करंट के बारे में नहीं पूछा, कैसे वो ऑपरेट होती है उसको बारे में पूछा हुआ, तो सही है पहला। डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सैलिनिटी, प्रेशर, सही है दूसरा भी। तीसरा देखो, एज अ रूल ओशन वाटर मूव्स फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी टू एरियाज ऑफ लोअर डेंसिटी एज अ करंट, तो ये इसमें गलत है। लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की ओर मूव करता है वाटर, ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। अगला कौन सा है, सरगासो सी के बारे में क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ठीक है, देखते हैं। इट इज़ द ओनली सी विदाउट ए लैंड बाउंड्री, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। देन सरगासो सी रिकॉर्ड्स द लोवेस्ट सैलिनिटी इन द अटलांटिक ओशन। लोवेस्ट सैलिनिटी बता रहा है, लोवेस्ट सैलिनिटी का मतलब क्या हुआ कि ढेर सारी नदियाँ वहाँ पर अपना पानी जो है छोड़ रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है वहाँ पे, है ना। तो मतलब इसका सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, पहले ही ऑप्शन इसका सही है। अगला देखो, टाइड्स के बारे में पूछा हुआ है, और उसको मिक्स कर दिया है दूसरे इन्फॉर्मेशन से, है ना। तो इस क्वेश्चन को एक तो तरीका रहता है कि नॉलेज से आपको डायरेक्ट कर लो कि पता है तो कर लिया। दूसरा तरीका, अपोजियन टाइड्स क्या होते हैं। अपोजी देखो, अपोजी व्हेन द मून इज़ द फारदेस्ट, मैंने ऐसे याद किया था कि पेरीजी मतलब पास, अपोजी मतलब दूर, तो अपोजी वाला जो है मिला सकते थे अपन फारदेस्ट से, ठीक है। और इक्विनॉक्शियल
अब इक्विनॉक्सियल, ये जो इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स और कौन सा है वो, समर इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स, दूसरा कौन सा वर्ड रहता है, एक और वर्ड रहता है, ठीक है, वो होते हैं। इवन दो यू डोंट नो इट एग्जैक्टली। ये भी फेमस क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल लखनऊ का एयरपोर्ट है, उसको किस नाम से जाना जाता है, और जो मतलब यूपी के जो एयरपोर्ट्स हैं वो किन महान विभूतियों के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीनदयाल पोर्ट टाइडल पोर्ट है, और पोर्ट से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो पोर्ट के सारे नोट्स जो एक ही जगह पे बना के रख लो। दीनदयाल पोर्ट टाइडल पोर्ट है, सही है। जवाहरलाल नेहरू लैंडलॉक पोर्ट, और ये विशाखापत्तनम। तो जवाहरलाल नेहरू का जो पोर्ट है ना वो लैंडलॉक तो नहीं है ना, इतना तो अपन को पता है। और जो लैंडलॉक पोर्ट है वो विशाखापत्तनम वाला पोर्ट जो है लैंडलॉक पोर्ट है। वीओ चिदम्बरम पोर्ट आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर, सही है। पारादीप पोर्ट जो है डीप वाटर आर्टिफिशियल जो है पोर्ट है। ये इसमें अपन को रट्टा किस चीज़ का मानना है कि कौन सा आर्टिफिशियल और कौन सा नेचुरल है, इस चीज़ का रट्टा मानना है। पारादीप आर्टिफिशियल, ठीक है। और सारे नहीं याद हो पाते हैं कई दफ़ा, तो 2 ही 4 याद कर लो। विशाखापत्तनम लैंडलॉक, पारादीप आर्टिफिशियल, इतना ही याद रखो फिलहाल के लिए, है ना। ये देखो CSIR के ऊपर पूछा हुआ स्मार्ट विलेज। अब देखो इवन तो मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि स्मार्ट विलेज जो है CSIR ने लॉन्च किया। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उसके बावजूद आप इसको कर सकते हो। पहला सीधी बात लिखी हुई है, सही है। दूसरा लिखा हुआ है लैंड टू लैब, गलत है। सरकार का एक प्रोग्राम है, बेसिकली प्रोग्राम का एक फिलॉसफी, एक आइडिया है कि चीज़ें लैब से हमको फील्ड में ले जानी, लैब टू फील्ड, लैब टू लैंड। तो उल्टा लिख दिया इन्होंने जानबूझ करके, तो गलत हो गया ये, है ना, ठीक है। अगला देखो, इसमें भी सारे नहीं पता अपन को, कोई नहीं पता है, लेकिन आप देखो कि कितने कंसिस्टेंट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करना तो क्या कर सकते हो, क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट गारंटी हेल्प्स, ओके। देन RBI ट्रेड रिलीफ की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली ट्रेड रिलीफ से फ़ायदा मिलेगा टेक्सटाइल को। देन रिबेट और रोस्टल, अब देखो फॉर कॉटन एंड कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ जो होती है वो इस स्कीम के अंदर कवर नहीं होती है ना, तो आप नहीं उसको टिक कर सकते हो। लेकिन कंसिस्टेंसी देखो तो तीनों जो है हेल्प कर रहे हैं बेसिकली एक्सपोर्टर्स को, टेक्सटाइल सेक्टर को हेल्प कर रहे हैं, तो आप मार सकते हो इस तरीके का, है ना। बाकी नहीं मारो, ये आपकी इच्छा। आंसर इसका ए। इसमें देखो स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, तो देखना ये है कि क्या मतलब बात बताई है, क्या वो मतलब मेन क्वेश्चन से मैच कर रही कि नहीं कर रही। स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ इज़ अ प्रोग्राम मेन फॉर इम्प्रूविंग स्किल्स, सही है, मतलब होना ही चाहिए इस तरीके का। देन उसके NRLM क्रिएटिंग जनरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो ऑब्वियसली DNRLM इज़ वेरी गुड स्कीम दैट सपोर्ट्स SHG सेक्टर। अगले वाले थर्ड वाले में देख लो, उसने बोला कि सबको सपोर्ट करेंगे लेकिन SHG को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो SHG को तो कैसे नहीं सपोर्ट करोगे। SHG इज़ नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक, SHG डज नॉट ओनली प्लेस इकोनॉमिक रोल, है ना, वो तो एंटी पावर्टी मेज़र है एक तरीके का। SHG जो है मूवमेंट है वो एक प्रकार का एंटी पावर्टी मेज़र है, तो आप उसको एक्सक्लूड नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। 1 और 2 ही होना चाहिए इसका। अगला देखो, इसमें कौन सी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी नहीं है, तो PM स्वास्थ्य निधि नहीं जुड़ी हुई है, आसान क्वेश्चन है। अगला ये वाला क्वेश्चन देखो, इंडिया की जो पहली WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन वाली मीटिंग हुई थी वो जामनगर साइड में हुई थी, दूसरी दिल्ली में हुई, इन्होंने तीसरी लगा के रखा हुआ, तो पहला गलत हो गया। अब देखो मैंने आपको एक बात और बताई हुई है, ये बात हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं होती है, कई दफ़ा ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिसमें सारे ही गलत हो, एक गलत होगा तो एक सही हो जाएगा, है ना। नीदर 1 नॉर 2 ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल से 2-3 आते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं। थीम क्या थी, तो थीम यही थी, मतलब मैंने बोला ही हुआ था कि थीम में पढ़ के जाना इन सब चीज़ों की मुझे भी याद नहीं रहती है, लेकिन ये वाली याद थी। अगला देखो, इसमें ब्रिजेस कौन सा नहीं है, तो इसमें भी ये चर्चा में था ये पंबन ब्रिज, पर पंबन ब्रिज की खासियत क्या है कि वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज है, यही इसकी खासियत थी, ओके। तो आंसर डी इसका हो गया। ONGC के बारे में देखो, ONGC अपन को नहीं पता है कि उस ONGC ने क्या मतलब नया इनिशिएटिव लिया है, लेकिन तुम ये देखो कि स्टेटमेंट में ये लोग थोड़ी गड़बड़ी डाल करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ONGC ग्रीन हैज सेट अ प्लान टू अचीव 10 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मान लेते हैं अपन को नहीं पता। अगला देखो, नेट जीरो टारगेट लिखा हुआ 2050, होना चाहिए 2070, तो ये तो गलत हो गया। अब वो वाला लॉ इम्प्लीमेंट कर दो, हालांकि हमेशा हर जगह इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ही आदमी कर देता है। जो लोग ढेर सारे क्वेश्चन करके आते हैं, जिनके प्रीलिम्स में अच्छे नंबर आ जाते हैं, वो ऐसे ही करते हैं ना, दिमाग लगाते हैं।
कि दोनों तो गलत नहीं होंगे, हालांकि हो भी सकते हैं लेकिन वो नहीं होते हैं कई दफ़ा। तो अपन को पता है दूसरा गलत है, तो पहला सही कर दिया अपन ने। ठीक। विशाखापत्तनम, पीसा की जो मीटिंग हुई वो कहाँ पे हुई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और ये मैंने अपने करंट अफेयर में भी कवर किया हुआ था। तो पीसा की मीटिंग विशाखापत्तनम में हुई। इसमें सिर्फ विशाखापत्तनम में पीसा की मीटिंग ही नहीं हुई, सिविल सर्वेंट से रिलेटेड एक अच्छा सब कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, वो भी विशाखापत्तनम में ही हुई थी। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, और इसको मैंने कहीं तो कवर किया होगा, मुझे पूरा भरोसा। सुजलाम भारत ऐप, मैं पीआईबी पढ़ता हूँ तो उसमें आया था सुजलाम भारत ऐप, और बिना पीआईबी के भी आप इसको कर सकते हो। तो ट्रांसफॉर्मिंग रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस इसका यही सही है। HADR एक्सरसाइज में ये मैंने अपने ग्रुप पे कुछ लोगों को दिखाया था कि ये पढ़ा हुआ था, नोट्स में था। श्रीलंका है इसका आंसर। कोई दियाती करके कुछ था, साइक्लोन का नाम कौन सा था? उसका नाम था सागर बंधु दितवा करके एक साइक्लोन आया था, उसमें इंडिया ने चलाया था ये, और ये दिसंबर महीने की है। 30 दिसंबर 2025 को मैंने अपने नोट्स में लिख के रखा हुआ, तो मतलब हो सकता है पहले की भी हुई हो, लेकिन मैं नोट्स में पढ़ा हुआ था ये। ठीक है। FATA के बारे में बात करते हैं। देखो, आयुष होगा, हो जाएगा। कई दफ़ा मुझे लगता है ऑडियो विजुअल टूरिज़्म रिस्की लगता है, मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम होना ही चाहिए। अब देखो इसमें कंसिस्टेंसी देखो, पहला और तीसरा दोनों जुड़े हुए हैं। तो पहला तीसरा देखो किस में सी में है, ए में है, डी में है। हॉर्टिकल्चर, ऑडियो विजुअल टूरिज़्म को इंडिया प्रमोट कर रहा है ना। तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 किस में? 1 2 3 हो गया। उसके बाद इसमें 1 3 4 लगाया हुआ है ना। अब देखो ऑडियो विजुअल टूरिज़्म, मैं तो इसमें लगा देता, मुझे एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं पता, लेकिन मैं इसमें ऑडियो विजुअल टूरिज़्म लगा देता, चारों ही करके आता मैं इसमें। ठीक है, मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं पता। PM मित्रा पार्क इजी स्कीम है, आप कर लोगे, डायरेक्ट कर लोगे, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल। ठीक है। अगला देखो SDAT स्क्वैश वर्ल्ड कप। स्क्वैश वर्ल्ड कप में आसान है, ऑड वन आउट करना, रीजनिंग का क्वेश्चन एक्चुअली है। अर्जुन एरिक ऐसे हटा दो, बन जाएगा। DRDO, ये क्वेश्चन उसमें आया था, नाबार्ड में आया था। उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि रक्षा यूनिवर्सिटी से किस संस्था ने MOU साइन किया है, उसका आंसर था DRDO। और यहाँ पे देखो MOU फॉस्टर कोलैबोरेशन सही, RRU इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें बस ये कैच थी कि RRU जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आ जाएगा। होम के अंतर्गत आएगा, किस में आएगा? डिफेंस के अंतर्गत, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। होम बेसिकली ये एजुकेशन मंत्रालय का इनिशिएटिव नहीं है, तो ये इसमें करना था। ठीक है, तो ठीक है, इसका 1 ही होगा। अगला देखो, ये मुझे क्वेश्चन क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसका आंसर रविंद्र जडेजा है। इससे बस यही पता चलता है कि दिसंबर के पहले का ऑब्वियसली 1 1.5 साल का जो है करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहिए, इससे मुझे यही पता चलता है। ठीक है, स्पोर्ट्स का भी। अगला देखो, स्वामी विवेकानंद स्पीच, आसान क्वेश्चन। सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया ऑफ अमेरिका, गोपाल कृष्ण गोखले, राजगुरु, आसान क्वेश्चन। स्वदेशी मूवमेंट, अरविंदो घोष का मानना था कि पूरे देश में फैला दो इसको, है ना, तो माना नहीं गया था उनकी बात, तो इसका आंसर सी, ये भी आसान है। ये क्वेश्चन देखो, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लोग बनाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट के ऊपर पूछा हुआ था, स्क्रिप्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज खरोष्टी एंड द लैंग्वेज इज प्रकृति। तो उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो खरोष्टी नहीं थी, उसकी क्या स्क्रिप्ट थी, ये मैंने पढ़ करके लिखा हुआ था। क्या इसका आंसर, उसकी स्क्रिप्ट क्या थी? उसकी स्क्रिप्ट थी ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी, और संस्कृति लैंग्वेज थी। ठीक है, तो खरोष्टी नहीं थी। और एक बात ये भी है कि थोड़ा अगर मान लो कई दफ़ा रीजनिंग यूज़ करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो रीजनिंग कैसे यूज़ करेंगे? खरोष्टी स्क्रिप्ट कहाँ पर यूज़ की गई? जब हम लोग देश के बाहर अफ़गानिस्तान साइड में कहीं पे अरेबिक, मतलब जैसे जूनागढ़ जो है ना कोर इंडिया के अंदर है, सेंट्रल इंडिया, है ना, तो इस तरीके का कई दफ़ा आदमी दिमाग लगा लेता है ना। नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा गलत भी नहीं करने चाहिए। तो पहला इसका गलत है। और देखो, द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड द रेस्टोरेशन रिजर्व सुदर्शन लेक, ठीक है, इट इज़ एन अपडेटेड इंस्क्रिप्शन, अपडेटेड नहीं, ये पुराना इंस्क्रिप्शन है, तो इसका बी ही होना चाहिए आंसर। बोवर मैन्युस्क्रिप्ट, अब देखो इस क्वेश्चन को देखकर मुझे क्या लगा तुक्का मारने की प्रैक्टिस हम लोग कर नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल आती भी नहीं है कि कैसे तुक्का मारें। लेकिन एक बात समझो कि जो ये मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइजेशन का जो मिशन चल रहा है ना, उसको जो यूज़ किया जा रहा है उस मिशन को, वो
मेडिसिन से रिलेटेड जो हमने मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल है, वैसे तो सारी मैन्युस्क्रिप्ट कवर कर रहे हैं, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट जो है ट्रेडिशनल नॉलेज जो निहित है उन मैन्युस्क्रिप्ट में, खासकर मेडिसिन वाली, उसको हम जो है निकाल रहे हैं और हम आयुष को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसका आंसर इसमें मेडिसिन है। ओके, चलो, ज्योतिन्द्र मोहन टैगोर, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस बिल केम टू बिफोर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस समय कौन एकमात्र इंडियन थे? इन द फॉलोइंग वाज द ओनली इंडियन मेंबर टू प्रेजेंट व्हेन द वर्नाकुलर प्रेस बिल केम अप बिफोर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कब आया था, किसके गवर्नेंस के दौरान आया था, ये आप बता सकते हो। तो इसका ज्योतिन्द्र मोहन टैगोर है, ये मुझे नहीं पता था। ऑल राइट। दिनशा पेटेट, दादाभाई नौरोजी तो नहीं होने चाहिए। ओके, परली मोहन मुखर्जी नहीं पता, मतलब बेसिकली नहीं पता था, कुछ नहीं पता उसके बारे में। रानी गुम्फा केव के बारे में, रानी गुम्फा केव मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने काफ़ी टाइम से आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है कि कोई मुराल ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। मुराल एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत फेमस चीज़ है। मुराल हो सकता है जो बिल्कुल शुरू में, उनमें भी यार मुराल पाए गए हैं शायद से, जो सबसे शुरू में जो केव्स खोदी गई, बनाई गई। तो ये पहला गलत हो गया। रानी गुम्फा केव इज़ टू स्टोरीड, मान लेते हैं, हमें नहीं पता ये वाला। रानी गुम्फा केव कंसिस्ट ऑफ एन ओवल कोर्ट यार्ड। अब इसमें क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं क्योंकि ओवल जो शेप है वो कहीं तो जुड़ा हुआ है, किसी दूसरी चीज़ से जुड़ा हुआ है। मैंने चेक किया, मेरे पास मिल नहीं रहा था मुझे। ये उस वाले टॉपिक के अंतर्गत आ जाएगा जिसमें वो लोग बताते हैं कि मंदिरों का प्लान क्या है, प्लान वाले टॉपिक पे। तो उसमें कहीं तो अदर देन रेक्टेंगल के बारे में जहाँ पर मेंशन किया गया ना, वहाँ पर कहीं पे कुछ मेंशन किया गया, एग्जैक्टली नहीं याद है। तो ये वाला याद नहीं था। इसका आंसर है, मतलब कुछ नहीं याद था इसका आंसर। इसका 2 जो है देखने में आ रहा है। इसका उसमें चेक किया तो रेक्टेंगुलर शेप बता रहा था। मीज़ोलिथिक देखो, मीज़ोलिथिक में बगोर कहाँ पे, आसान क्वेश्चन है, राजस्थान कर दोगे। पिट ड्वेलिंग हैव बीन आइडेंटिफाइड द 2 नियोलिथिक साइट्स। पिट ड्वेलिंग कहाँ आइडेंटिफाई की गई है? नियोलिथिक साइट में। अब देखो कोडेकल, हल्लूर। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि अपन को चीज़ें थोड़ी सी लर्न होनी चाहिए, है ना, पिक करने से पहले। ऐसे नहीं होगा कि आसान क्वेश्चन है मार देते हैं, बुरज़ोम गुफ्ताल। थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। नियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं, मीज़ोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं, फीचर्स क्या हैं इनके। तो ये एक अच्छा टॉपिक है। इसका आंसर बुरज़ोम एंड गुफ्ताल है। चल पर देख, आहार। अब देखो आहार जो कल्चर है, आहार बनास, आहार पाइंस, एक तरीके से ये दैट गोज़ विद इट। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको आ जाएगा। एग्जैक्टली नहीं रिमेंबर होगा तब भी आंसर कर लोगे आप इस वाले को। कृष्णा नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, सरयू नहीं होगा, ऑब्वियसली सी होगा। देन नियोलिथिक साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नियोलिथिक साइट। देखो उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा मॉक नहीं लगाता मैं कभी भी। हालांकि लगाने चाहिए, जो मैं करता नहीं हूँ। कई दफ़ा मैं दूसरों को तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई ऐसे करो, गलत अप्रोच है ये। मॉक लगाने चाहिए, ढेर सारे लगाओ, लेकिन मेरा तरीका तो बस ऐसे ही है। नियोलिथिक साइट के बारे में पूछा हुआ, चार्ट साइट दी गई है, तो पूरा नियोलिथिक देखो जाके अपने नोट्स में। नोट्स नहीं बनाया तो गूगल कर लो या कहीं से भी पढ़ लो, लूसेंट से देखो नियोलिथिक साइट कौन कौन सी हैं, और उसमें जो है फिर उसके बाद उसको रिवाइज़ करो। तो रिवाइज़ मॉक को ना करो, रिवाइज़ कंटेंट को रिवाइज़ करो, है ना। ठीक है, उतनूर इसका आंसर है, उतनूर तेलंगाना में। ऑल राइट। देन अगला देखो, कोरोमंडल दैट वैल्यूएबल में इंडिया का मैरीटाइम लिंक पूछा हुआ है, एज बीन आइडेंटिफाइड वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है अरिकामेडू। अरिकामेडू का जो मैरीटाइम लिंक था वो रोमन एम्पायर से था, ठीक है। और मैंने इसको देखा, किस में देखा मैंने इसको उपेंद्र सिंह में देखा। उपेंद्र सिंह एक बहुत ही फेमस बुक है हिस्ट्री के लिए, लोग कई दफ़ा लोग बता देते हैं पढ़ लो, बड़ी मोटी है भाई वो, 1-1.5 पेज है उसमें। मैंने उसमें देखा एक पूरा चैप्टर है इंडो रोमन ट्रेड का, या फिर भारत का विदेशी ट्रेड जो है एंशेंट इंडिया में कैसा रहा, उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। मैंने पूरा उसको देखा, मतलब क्या है आंसर इसका, अरिकामेडू है। ऑल राइट। देखो गुप्ता किंग के बारे में आया हुआ, क्या आया हुआ है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अज्यूम्ड इंपीरियल टाइटस, महाराजाधिराज, परम भट्टार्क। परम भट्टार्क देख कर ही इसको आप कर देते, ठीक है। ओके, द गुप्ता किंग्स आल्सो कनेक्टेड देमसेल्व्स विद द गॉड्स थ्रू एपिथेट्स सच एज परम द्वैत, परम भागवत। तो परम भागवत ही लूसेंट में दिया गया, परम भट्टार्क दिया गया। बोथ 1 और 2। रिहला आसान है। अगला देखो वीरशैव। वीरशैव कौन है? लिंगायत। ये भी आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान?
यशोभूमि बनाया गया ना यहाँ पे दिल्ली में, यशोभूमि इन्हीं से इंस्पायर्ड है। भारत मंडपम, भारत मंडपम का जो आइडिया है ना वो बसवन्ना जी के आइडिया से इंस्पायर्ड है। और बसवन्ना जी किसके प्रपाउंडर, मतलब किससे जुड़े हुए हैं, लिंगायत समुदाय से जुड़े हुए हैं। लर्न कैसे करना है कि सुनने से काम नहीं चलेगा कि लिंगायत समुदाय से जुड़े हुए हैं, लिंगायत समुदाय क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये सब चीज़ समझनी पड़ेगी, है ना। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सॉ द रिप्लेसमेंट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पावर ड्रिवन मशीनरी, सही है, सारे ही सही है इसमें। ठीक है, आसान क्वेश्चन। जौगढ़, अब देखो ये यूपीएससी में पूछा हुआ है कि जौगढ़ वाला, क्योंकि मैं ही गलत करके आ गया था। इसकी कॉल आ रही है, भाई की दोस्त की कॉल आ रही है मेरे को, अब मैं उसको क्या बुलाऊँ। 7 18 52 50। हेलो यार, इसे कंप्लीट कर देता हूँ मैं, चीज़ें कंप्लीट करना मुश्किल काम होता है। देखो फिर से कोई आ गया, मुश्किल काम होता है चीज़ें कंप्लीट करना। खैर ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा बट इसको मैं कर ही दूंगा। देखो जौगढ़, जौगढ़ यूपीएससी में पूछा हुआ था। जौगढ़ कहाँ पे है, जौगढ़ जौगढ़ा कहाँ पे है, जौगढ़ आपका उड़ीसा में है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो जौगढ़ जो है ये उड़ीसा में है, इसको मैं मध्य प्रदेश में लगा के आ गया था, वो गलत था। जौगढ़ उड़ीसा में है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट और वेरी फेमस प्लेस है, उसको कहते हैं सारू मारू। सारू मारू जो प्लेस है वो एमपी में है, ठीक है। देन बहापुर, बहापुर दिल्ली में है, ये तो पता है, लेकिन रजूला मंदागिरी आंध्र प्रदेश में है, ये नहीं पता था। तो जौगढ़ काट देते हैं, एक कट गया। अब ऑप्शन में या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। बहापुर पता है, इसका मतलब 2 हो सकता है। देखो ऑप्शन इसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, है ना। आंसर करते समय शायद उतना अच्छे से नहीं समझ में आता है, लेकिन ऐसे एनालिसिस करूँ तो बढ़िया से समझ में आता है कि अपन को पता है जौगढ़, जौगढ़ गलत हो गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब अपन को पता है कि बहापुर दिल्ली में है, तो बहापुर दिल्ली में तो ऑप्शन डी बचा, तो डी सही आंसर है इसका। देन उसके बाद औरी क्या है, आप औरी, औरी को जानते हो, क्या नाम है उस लड़के का जो बॉलीवुड में घूमा करता है, औरी। इस औरी को ढूंढने के लिए मैंने फिर उपिंदर सिंह खोली, मुझे लग ही रहा था कि उपिंदर सिंह में होगा। आपको दिखाता हूँ मैं, देखो ये स्नैपशॉट मैंने, चल रहा क्या, ठीक है चल रहा, देन वाई इट इज़ फ्रीज्ड। चलो कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ तो रिकॉर्ड हो रही होगी आई गेस। अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो ये स्नैपशॉट जो है उपिंदर सिंह की किताब का है, और इसमें औरी और दनारी के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। जो सिल्वर कॉइन्स थे बोथ इन रोम इन इंडिया, इनका इस्तेमाल किया गया। एंड देयर इज अ कंसंट्रेशन फाइंड्स इन द कोयम्बटूर एरिया तमिलनाडु, दिस दैट। अपन को ये चाहिए कि औरी और दिनारी क्या है, तो सिल्वर कॉइन्स नोन एज दिनारी एंड गोल्ड कॉइन्स नोन एज औरी, ये आपको जो है उपिंदर सिंह वाली किताब में दिख जाएगा, है ना। वहाँ से मैंने स्नैपशॉट खींची हुई है। तो हम लोगों ने देख लिया औरी क्या है और दिनारी क्या है, दिनारी सिल्वर कॉइन, औरी गोल्ड कॉइन, ओके। तो कॉइन्स हो गया इसका आंसर। पेंटिंग, पेंटिंग के बारे में बात चल रही है और बसोहली की बात का नाम लिया जा रहा है, ठीक है। तो बसोहली पेंटिंग जो है हिमाचल प्रदेश की है, लेकिन पढ़ने का सही तरीका ये है कि वो जो नितिन सांगवान वाली किताब है ना, उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं, बहुत मोटी किताब है, बहुत अच्छी किताब है वो, उसको खोल करके कुछ जो टॉपिक्स हैं उनके कुछ नोट्स बना लेने चाहिए। पेंटिंग वाला खोल करके देख लेना चाहिए कहाँ कहाँ की कौन कौन सी फेमस है, 8 10 पता रहेगी तो एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगा। पट्टचित्र कहाँ की है, देन एमपी, अभी मोदी जी गए हुए थे वहाँ पे, क्या नाम था उसका, चलो अभी याद नहीं आ रहा। बेसिकली पेंटिंग का पूरा टॉपिक कर लेना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है बैक टू बैक। हाँ चलो ठीक है। बसोहली पेंटिंग जो है हिमाचल प्रदेश की, और बिहार वाली पेंटिंग सबको पता ही है। देन ये क्या है, महाजनपद के बारे में, एक्सेसिबिलिटी ऑफ आयरन एलिफेंट्स एंड प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, सारे ही सही हैं इसके। और मैं अब बताऊंगा आपको कि ये जो पेपर है ना आपका सीडीएस का, जो मेरी ऑब्जर्वेशन हुई है भाई, बहुत ज़्यादा कायदे से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा गया है, बहुत बढ़िया से पूछा गया है। और मैंने देखा कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए ना, वो क्वेश्चंस आपके जो है एनसीईआरटी से हो जाएंगे, ऑब्वियसली हो जाएंगे। आप लोगों को भी पता है, नहीं पता है तो आप आज आप जान लो, एनसीईआरटी ठीक से करके जाओ,
तो एनसीईआरटी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मुझे लगता है 20-20 के आसपास क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 20-25। ठीक है, तो इसमें देखो इसका आंसर जो है ए है ना। अल्कली मेटल्स ए है, तो अल्कली मेटल्स किसका, B2 सीशमियम। एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसका आंसर बेसिकली आप इसमें आंसर ही फिलहाल के देख लो, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाता है प्रीलिम्स वाला, लेकिन सीडीएस एनडीए में आते हैं, क्योंकि शायद से वो 12th लेवल के एग्जाम्स हैं। तो फिर ये इसका आंसर ए है। देन एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, अ कंपाउंड एज वेरिएबल कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स, तो इसका ऑप्शन बी सही है। एक्चुअली इस पे पूछा हुआ ऑप्शन कौन सा नहीं सही है ना, तो अ कंपाउंड एज वेरिएबल कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में नहीं तोड़ सकते हो तुम, है ना, सारे कंपाउंड्स को। ठीक है, तो द सोल्यूशन ऑफ सल्फर इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, तो ठीक है ये हो जाएगा। अगला देखो, H2SO4 क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। देन हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द सोप इज ऑयल एंड इट डिजॉल्व्स इन वाटर, तो जो ऑयल वाला पार्ट है वो पोलर पार्ट है ना, तो ये वाला गलत हो गया ऑप्शन इसका 2। हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द सॉइल इज ऑयल, तो वो हाइड्रोफिलिक पार्ट नहीं है ऑयल, है ना। देन निकल इज यूज, निकल वाला फेमस एग्जांपल है, क्वेश्चन हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट यूज किया जाता है, आंसर डी इसका सही है। देन हीलियम, हीलियम जो है, हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, डायटॉमिक नहीं है ना, हाइड्रोजन डायटॉमिक, आंसर हो गया इसका डी। देन इसमें 3 ही सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। 2 डिके स्टार्ट्स इन पीएच ऑफ द, क्या पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है ना, तो पहला सही है, दूसरा सही है। 2 डिके 5.5 से शुरू होता है, ये इसकी टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में प्रॉपर, है ना, वहाँ से पता चल जाएगा। पैकेज फूड पोस्ट विद नाइट्रोजन गैस एंड प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, आसान क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर, ये भी आसान क्वेश्चन है, नॉट करेक्टली मैच बोल रहा ना। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, सोडा ऐश हो गया, देन प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हो गया। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है ना। बेकिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन, द प्राइमरी कंपोनेंट्स आर सोडियम बाइकार्बोनेट वीक एसिड साल्ट, तो भाई मैं सोचा नॉट करेक्टली मैच बोल रहा है, तो यार इसका आंसर जो है देख करके मुझे बताना, क्योंकि मुझे लगता है बेकिंग पाउडर मतलब क्या, हाइड्रोजन हम लोग खाते हैं, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, हाइड्रोजन खाते हैं हम लोग, कहाँ यूज़ किया जाता है, निकल वाले हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। बेकिंग पाउडर जो है हाइड्रोजन, अच्छा ये समझ में आया मुझे वो Cl2 लगा हुआ है इसलिए वो गलत है, ठीक है, तो सी गलत है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होना चाहिए इसमें। टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है, क्लोराइड की वजह से। हे लॉर्ड, द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज रिमूव बाई एडिंग सोडियम कार्बोनेट, इसके सारे ही सही हैं, ठीक है। 63 वाला देखो, अब ये जो है प्योर केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉट करेक्ट ढूंढना है, तो नॉट करेक्ट इसमें जो है बी वाला नॉट करेक्ट है, क्यों, मिसल्स प्रिसिपिटेट आउट ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ आयन मिसल्स के बारे में क्या बात इंपॉर्टेंट है कि मिसल जो है कोलाइड में रहते हैं, दे स्टे इन द सॉल्यूशन एज कोलाइड एंड डू नॉट प्रेसिपिटेट बिकॉज चार्ज्ड हेड रिपेल ईच अदर, है ना, तो वो जो है प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ आयन एंड रिपल्सन, गलत है ये वाला, बी वाला गलत है इसमें, बाकी सारे सही हैं इसमें। अल्कली के बारे में, ऑल बेसिस डिजॉल्व इन वाटर, ये वाला गलत है, ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, कौन सा इसका एग्जांपल ये आप लोग बताओ, नॉट वेरी मच इनटू दिस डिटेल, क्योंकि उतना अपन के काम का नहीं था। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज एंड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, तो इसका आंसर है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। देन उसके बाद तीसरे वाले में देखो, 2 आइसोटोप क्लोरीन ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ऑब्वियसली आइसोटोप सेम पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, 3 गलत हो गया इसमें, तो इस चीज़ देख लो आप, तीसरा गलत है, चौथा सही है इसमें, ठीक है, पहला गलत है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हो गया आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इसमें से देख लो डी आंसर इसका सही है। देन इसमें देख लो ये कौन सा है, ट्रिपल पॉइंट दिया हुआ है डायरेक्ट एनसीईआरटी में, टेम्परेचर
एंड इसका आंसर जो है बी आंसर है। टेम्परेचर 273.16 केल्विन, प्रेशर 6.11 इंटू 10⁻³ पास्कल। देन फॉलोइंग इज द लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, हाइड्रोजन इसका आंसर है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज़ किया गया? 4th जनरेशन में यूज़ किया गया। एक्सरे, ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत लोग गलती कर देते हैं इसमें। एक्सरे ना चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से जो है ये डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। ये बेसिकली फोटॉन से कम बना हुआ होता है, तो ये किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, है ना। आंसर इसका डी। देन इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना आप इसमें देख लो, मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, देख करके इसमें पॉज करके कर लेना इसको। देन रेजिस्टिविटी के बारे में, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज्ड। ऑब्वियसली ठीक रहेगा, सेम ही रहेगी। आंसर सी इसका सही है। देन ईएमएफ के बारे में, द ईएमएफ ऑफ बैटरी इज द पावर प्रोवाइडेड बाय द बैटरी पर यूनिट करंट, है ना, तो ये इसका आंसर सही है सी। देन उसके बाद ये क्या है, ये इसमें हाइट दी गई है। देन उसके बाद आपको क्या बताना, टाइम बताना है। निकाल लोगे, उसका फार्मूला लिखा हुआ है, देख लेना, देख के कर लेना इससे। देन इसके बाद फेमस क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है सबको, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? दे मूव अलॉन्ग द मीडियम। देन ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? परपेंडिकुलर मूव करती हैं। देन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एक्चुअली करती क्या हैं? दे इन्वॉल्व इन चेंज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम, है ना। ट्रांसवर्स waves may involve change in the shape of the medium, whereas longitudinal waves involve change in the density of the medium. इसके तीनों ही सही हैं, ठीक है। और ये इसको एक बार रट लो, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है, आसान चीज़ है मतलब, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, याद नहीं रख पाते प्रॉपरली। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या करती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन्वॉल्व चेंज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। एक याद रखो इसमें से, दोनों ना याद करो। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है डेंसिटी को चेंज करती है। अब ये वाला आसान क्वेश्चन है, पाइथन जावा नहीं होगा, हाई लेवल लैंग्वेज है। देन अल्ट्रावायलेट इरेजर प्रोग्राम नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फ्लैश मेमोरी, कंप्यूटर से क्वेश्चन है। फ्लैश मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल रिटेन्स डेटा विदाउट पावर। तो इसका आंसर जो है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लैश मेमोरी, आंसर इसका ए है। विच द फॉलोइंग स्टेट यूनिक्स के बारे में, यूनिक्स की खासियत क्या है? कि मल्टी यूज़र सिस्टम बनाया गया था, मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग सिस्टम, तो इसका आंसर डी है। इट कैन नॉट बी टाइम शेयर्ड बाई सेवरल यूजर्स, ये गलत है। Then MP3 compression scheme, 60 minutes of the music can be stored in about 50 MB। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। MP3 compression scheme, 60 minutes of the music can be stored in about 50 MB। नॉट श्योर इसका कैसे आ रहा है, इसके बारे में नहीं पता है मुझे। 79 कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज्ड इन मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, आसान क्वेश्चन। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट 2025, विच इज फॉलोइंग कंप्राइज मेजर पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ खर्च हो रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट को करने में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू खर्च हो रहा है, ओके। फसल बीमा योजना। देन फन 3 डिस्कवरी रूल फॉर कंप्लीट डिसेबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड, ठीक है। 2 लाख जो है, जब कंप्लीट डिसेबिलिटी में 2 लाख नहीं मिलता है, लेकिन यार इसका एग्जैक्ट नहीं पता, देखते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करके। प्रोवाइड रिस्क इंश्योरेंस फार्मर अगेंस्ट क्रॉप इंश्योरेंस ड्यू टू नॉन प्रिंटेबल, ठीक है, पहला सही है, पहला सही हो गया, तो सारे में पहला पहला हो गया। प्रोवाइड्स रिस्क कवरेज 2 लाख इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, डेथ में 2 लाख बता रहा। इंश्योर्स फ्लो, अब देखो ऐसा क्वेश्चन, मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मतलब क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन जा करके आपको स्कीम पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन पूछा क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। क्वेश्चन पूछा इसलिए क्योंकि इसके 10 साल हो गए। PIB में इसका एक फेमस अभी आर्टिकल आया था प्रॉपर, जिसमें लिखा हुआ था कि 10 साल हो गए PMFBY के। इस वजह से क्वेश्चन ऑब्वियसली आना चाहिए था किसी ना किसी एग्जाम में, तो फीचर उसके जा करके एक बार आप लोग देख लेना। ये क्वेश्चन दिखा करके मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि जैसे जो लोग CBSE का पेपर दे रहे हैं ना, उनके लिए इंडेक्स से क्वेश्चन आएगा, तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? वो HDI आ सकता है, वो MPI आ सकता है, वो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आ सकता है। इस तरीके के जो फेमस इंडेक्स है ना, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स वो भी फेमस इंडेक्स है, वो आ सकता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स वो आ सकता है। इस तरीके के 5-6 इंडेक्स हैं, उनको प्रिपेयर कर लो मतलब। और ऐसे क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, मैंने एक और पेपर जो है अपने दूसरे किसी चैनल पे शेयर किया हुआ है, जो लोग जुड़े हुए थे उसमें, कि CDS वाले 1-2 पेपर लगा लो, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चन पर से, इट्स अबाउट कवरेज, कि ये वाला इंडेक्स यहाँ से कवर हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में, रिफ्लेक्स जेंडर विद डिसएडवांटेजेस इन वर्क
पार्टिसिपेशन प्रॉपर्टी एंड इनकम डायमेंशंस, तो प्रॉपर्टी नहीं है उसका आंसर, तो 1 कैंसिल हो गया, है ना। बाकी दोनों इसके सही है। 0 to 1, GI ऑफ 0 इंडिकेटिंग वीमेन एंड मैन आर फेयरली इक्वल इन ऑल डायमेंशंस, ठीक है, तो सही है ये। 0 मतलब प्रॉपर इक्वालिटी। मल्टी डायमेंशनल MPI के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया। तो ये एक पेपर बनाने का फॉर्मेट होता है जिसमें इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, पैरामीटर पूछ सकता है, उसकी हिस्ट्री पूछ सकता है, सबसे पहले कब जारी किया गया वो इंडेक्स, चेंजेस कब किए गए, जैसे कि इनइक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनइक्वालिटी एडजस्टेड डेवलपमेंट इंडेक्स कब जारी किया गया पहली बार, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके बारे में जो है जितने क्वेश्चन बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, करो, है ना। इस तरीके से जो है प्रिपेयर करके जाओ कि यार ये वाला क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि तुमको पता ही है कि क्वेश्चन एक तो आएगा इसमें से। तो जो मेजर मेजर इंडेक्सेस हैं उन्हें प्रिपेयर कर लो। MPI के बारे में क्या है, मेजरिंग ईच पर्सन ओवरलैपिंग डेप्रिवेशन अक्रॉस द इंडिकेटर्स, ठीक है, तो यार यही आंसर इसका ए। देन ग्रीन बॉन्ड्स, ये आसान क्वेश्चन है, मैंने इकोनॉमी पढ़ रहा था इन दिनों, मैंने अभी पढ़ी है, अब देखता हूँ, मतलब मैंने देखा कि ठीक थे क्वेश्चन, करे डूएबल थे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन एनवायरनमेंट सस्टेनेबल क्लाइमेट सूटेबल प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड ग्रीन बॉन्ड्स कहा जाता है। ग्रीन बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है क्लाइमेट फ्रेंडली चीज़ें करने के लिए, है ना, वहाँ पर पैसा लगाने के लिए। देन उसके बाद अगला देखो, सनराइज सेक्टर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, आसान क्वेश्चन है। सार्क, सार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन कौन से देश हैं उसमें, है ना, आंसर इसका बी, इजी क्वेश्चन, कर लोगे आसानी से। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर सार्क के ऊपर क्वेश्चन आता, ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता, बिम्स्टेक के ऊपर क्वेश्चन आता, SCO के ऊपर क्वेश्चन आता, तो ये क्वेश्चन गलत ना करो तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि एक तो ग्रुपिंग पूछेगा। अब इससे बिल्कुल अलग पूछ दे तो भगवान जाने नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो प्रिडिक्टेबल हैं उन पे गलती ना करो तो बहुत बढ़िया। ये फेमस क्वेश्चन, इसको आना ही चाहिए था, इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, नई इनिशिएटिव, इसको याद किया हुआ था मैंने तुमसे, है ना, तूर उर्द मसूर, ठीक है, तो इसको बता दो कि कब तक के लिए है ये स्कीम, ड्यूरेशन क्या है इसका। IMR के बारे में, IMR इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 year ओल्ड पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर, आंसर इसका सी है। ऐसे क्वेश्चन UPSC में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट डिफिनिशनल क्वेश्चन आते हैं। तो IMR क्या हो गया, डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 year ओल्ड पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर। ठीक, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, वो क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, जिसको पता है बता दो। देन उसके बाद UT कौन सा इंडेक्स यूज किया जाता है, फॉलोइंग इंडेक्स यूज एसेस द स्टेट ऑफ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस इंडेक्स इसका आंसर। देन सेंट्रल साइटोप्लाज्मिक रीजन ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड, न्यूक्लियोइड कहा जाता है उसको। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। प्रोकैरियोट क्या चीज़ है, प्रो लगा हुआ है वो बैकवर्ड चीज़ है, प्रिमिटिव वाली चीज़ जो है प्रोकैरियोट है। नियरली ऑल इन्फेंट्स बेनिफिट फ्रॉम द मिल्क बट मोस्ट एडल्ट्स कैन नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट मिल्क, ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग बोलते हैं उनको, तो इसका आंसर लैक्टेज हो गया। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कैन किल इन्वेडिंग बैक्टीरिया विदाउट हार्मिंग ह्यूमन सेल्स बिकॉज इट्स टारगेट बैक्टीरियल सेल वॉल। मैं कहूँ, ये नहीं कहूँगा कि आसान क्वेश्चन है, बट डूएबल क्वेश्चन है। सेल वॉल टारगेट करते हैं ये। Then researcher is studying different types of cells in which cell types will she encounter the highest number of lysosomes, highest number of lysosomes, white blood cells। तो टॉपिक अच्छा है, ब्लड के बारे में पता होना चाहिए, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ब्लड, ब्रेन, और ये लूसेंट से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल एग्जाम्स में तो पूछे जाते हैं। कैरोटिनॉइड, पिगमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैरेटिन के बारे में पता होना चाहिए, कैरोटिनॉइड के बारे में पता होना चाहिए, क्या है रिएक्शन सेंटर इन द पिगमेंट सिस्टम, इसका आंसर है रिएक्शन फोटो प्रोटेक्टिव रोल इन अवर आईज, carotenoid protecting chlorophyll from photo oxidation, responsible for the yellow orange hues of the autumnal leaves। ठीक है, इसका आंसर डी है, कैरोटिनॉइड क्या करता है, रिएक्शन सेंटर इन द पिगमेंट सिस्टम। ऑब्वियसली चेस स्किल जो होती है वो ट्रांसफर नहीं होती, एक अच्छा चेस प्लेयर जो होता है जरूरी नहीं उसका बच्चा भी अच्छा चेस प्लेयर हो, क्योंकि ये वो वाला टॉपिक नहीं रहता है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स, तो ये एक्वायर्ड ट्रेड। अगला देखो कि हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स फर्स्ट, कौन सा हिस्सा जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड रिसीव करता है, वो लेफ्ट एट्रियम है उसका आंसर। ओके, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पल्मोनरी शिरा क्या बोलते हैं उसको, एक स्पेशल शिरा होती है, वो
क्लीन ब्लड को सर्कुलेट करती है, जबकि शिराएं जो होती हैं वो अनक्लीन ब्लड को कैरी करने के लिए जानी जाती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मैन्योर इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। 1-3 आसान क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, बट नॉट ऑब्वियसली गलत है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है 98 में। अगला देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ ईआर, वैक्यूल्स। ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। स्मूथ ईआर क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन लीवर सेल्स, मुझे तो नहीं पता था ये। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ये पता था मुझे। तो ए का 4 कर देंगे। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स कौन बच रहा है? स्टोरेज ऑफ द केमिकल्स इन सेल एनलार्जमेंट। तो ये कर सकता था मैं, डी मैप कर देता, आसान क्वेश्चन है मतलब। लेकिन फिर भी स्मूथ ईआर का फंक्शन जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर सेल्स होता है, ये नहीं पता था। डिजीज के ऊपर क्वेश्चन, डेंगू फीवर, डेन वी से वायरल, ओके, तो नॉन वायरल गलत हो गया। अब देखो सीडीएस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ। अभी मैं कहीं तो कुछ पढ़ रहा था जिसमें मैंने सीडीएस के बारे में पढ़ा था यार, कहीं तो पढ़ा था, पॉलिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि कहाँ पढ़ा था। डीएमए सीडीएस, हाँ याद आ गया मुझे। उसमें पढ़ा था मैंने कि प्राइम मिनिस्टर कौन कौन सी चीज़ हेड करते हैं, ठीक है, उस वाले टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक मैंने पढ़ा था कि ही इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। डीएमए का जो हेड होता है वो सीडीएस होता है। इधर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ स्टाफ कमिटी, ये भी सही है। इट डज नॉट एक्सरसाइज एनी मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विसेज चीफ। तो एज सच ये नहीं कहता जाओ आक्रमण कर दो, ये मेन निर्णय कौन लेता है? मोदी जी लेते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी। देन ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि सीडीएस का पेपर है तो बेसिक चीज़ पता ही होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जो लोग, तो मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग। देन इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए मेरा एक दोस्त है, उसने उसका पेपर दिया था शायद से। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन ज्वाइनिंग द आर्मी एज ऑफिसर। आर्मी ज्वाइन करने वाले जो ऑफिसर होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए आईएमए। एनडीए किसके लिए? ट्रेनिंग कैडेट्स ऑफ 3 सर्विसेज, तीनों सर्विसेज के जो डिफेंस फोर्सेस विद इंडक्टिव एंड रिस्पेक्टिव प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग, तो तीनों सर्विसेज की ट्रेनिंग कराता है एनडीए, ओके। आईएमए क्या कराता है? आर्मी के लिए ट्रेनिंग कराता है। देन ऑफिसर, ओटीए बहुत फेमस है। ओटीए क्या करता है? ट्रेनिंग कैडेट्स फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है, तो इस तरीके से सारे हो जाएंगे। देन उसके बाद सैगी के बारे में पूछ रहा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये 2014 के आसपास जो है शुरू की गई थी। इट कम्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट अफेयर के अंतर्गत क्यों आएगी भाई? ये रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ रही है, ठीक है, तो सही रूरल डेवलपमेंट। जयप्रकाश नारायण बिल्कुल सही, उसी दौरान रूरबन वाला मिशन शुरू किया गया था, है ना। महात्मा गांधी विजन, ये सही है सर, तो 2 और 3 इसका सही है। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, रटने वाला है, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कुछ लोगों को याद होगा कि नीलम संजीव रेड्डी जो है स्पीकर थे, बाकी जाकिर हुसैन सबको पता है, सर्वपल्ली सबको पता है, आंसर इसका 2। और ये भी रहता है कि जो 3 वाले होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम 3 सही नहीं होता है, 2 सही होता है, लेकिन कब सही होता है भगवान जाने, ठीक है। तुक्का मारने में कई दफ़ा काम आ जाता है, लेकिन मैं तो मारता हूँ, मेरे गलत हो जाते हैं। दे प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड, मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है। इसमें क्या किया है कि दे प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, गलत, क्योंकि ओनली लगा दिया, इसके बाद 2 और बचते हैं, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी इंक्लूड किया गया है, तो सी हो गया 105 का। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सही है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल शुड बी पास इन ईच हाउस बाय मेजॉरिटी ऑफ द टोटल, ये भी सही है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स मस्ट बी रेटिफाइड ऑल द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 द स्टेट्स, गलत है। जो फेडरल से सिस्टम से जुड़े हुए बिल होते हैं उनको, उनके केस में ऐसा होता है, ठीक है। ऑप्शन जो है 1 और 2 सही है इसमें। जजेस वाले अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट जजेस, द पर्सन हैज टू बी फॉर एटलीस्ट 5 years एज जज ऑफ हाई कोर्ट, सही है, ओके। देन पर्सन हैज टू बी फॉर एटलीस्ट 10 years एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट, ये भी सही है। पर्सन इन द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ओके, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला फीचर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नहीं है। द पर्सन इन द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, गलत हो गया। ऑप्शन इसका 1 और 2 सही है। इसमें देखो ये क्वेश्चन जो है सेंस कैसे बनाता है, क्योंकि अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम पे और भी डेवलपमेंट किया गया और फाइनली पता चल गया कि 2029 से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, है ना। तो इसमें 243D जो है, ये जो लोग बीपीओ की तैयारी की होंगे वो लोग आसानी से कर लिए होंगे, मतलब आप लोग तो नहीं किए होंगे। जैसे एक बार मैंने की थी, तो उसमें क्या है, सारा कुछ पंचायत के बारे में पढ़ना था, उसके नोट्स भी मैंने बना के रखे थे, घर पे रखे होंगे।
तो 243A B C 243D जो है रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, तो ये गलत हो गया। ओके। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस सुपरिटेंडेंट में क्वेश्चन आया था, इसमें देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। पावर टू ऑथराइज द पीस कीपिंग ऑपरेशन इज एक्सक्लूसिवली वेस्टेड विद द जनरल असेंबली, गलत। इट इज़ ऑल अबाउट सिक्योरिटी मेजर। एक प्रकार का रिहेबिलिटेशन जो है वो सिक्योरिटी का ही हिस्सा है ना, चाहे वो रिफ्यूजीज़ की हो चाहे वो किसकी हो। तो इसमें आंसर है यूएनएससी। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में क्या होता है, डिप्लॉय करने से पहले कंसेंट चाहिए होता है। ऐसे नहीं कि आपका मन किया भेज दिया, क्योंकि पैसा खर्च होता है भाई। कंसेंट चाहिए होता है इसमें, क्योंकि कॉपरेशन चाहिए होता है, पैसा भी लगता है, कॉपरेशन भी चाहिए होता है। तो ठीक है, इसका आंसर ये है। पहला गलत, दूसरा सही। देन इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट। तो इसमें कौन सी जो स्टेट लिस्ट में नहीं है? लैंड, लोकल गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है कंकरेंट लिस्ट में है। 110 हो गया। अब इसको मैं कैसे करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, तीनों लिस्ट डाउनलोड कर लो, एक बार देख लो खोल करके, और एलिमिनेट करो कि कौन कौन सी चीज़ें जो है बिना पढ़े एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ भाई ये तो कंकरेंट में होनी चाहिए, नहीं यार ये तो स्टेट में है, इस तरीके से। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को रटना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना 371 371 371A 371B 371C D, तो इस तरीके से इसमें क्या है 371D गलत है, क्योंकि ये आंध्रा से जुड़ा हुआ है और सिक्किम से F जुड़ा हुआ है, तो इसलिए D सही है इसका। अब इसमें देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती। हाइड्रोग्राफिक सर्वेज एंड प्रिपरेशन और नेविगेशनल चार्ट, इसको मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अर्थ एंड साइंसेज के अंतर्गत कर देता अगर मैं इसको मार्क करता, तो क्योंकि समुद्रयान मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत जो है चलाया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत नहीं चलाया जा रहा। और सर्वे की बात हो रही है तो अर्थ साइंस ही सर्वे करेगा ना। इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता, जिसको पता है बता देना। 112 गवर्नर हैज द पावर टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल, सही है। एडवोकेट जनरल और सब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, सही है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट करने का पावर होता है, लेकिन रिमूव करने का नहीं होता है। तो ठीक है, 1 2 3। बिम्स्टेक के बारे में देखो, पाकिस्तान बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, सार्क का मेंबर, इस वजह से सार्क डिफंक्ट है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1977 टू 1980। इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, बट ऐसा देखने में आया कि 1977 से 1979 तक थे मोरारजी देसाई। उसके बाद जो है कोई दूसरा व्यक्ति आ गया था प्राइम मिनिस्टर। कौन प्राइम मिनिस्टर आया था ये तो बताओ। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, इसमें बताना कौन सा सही है। ये बताना ना, तो ऑब्वियसली सी वाला सही है, तो बाकी भी पता होने चाहिए। तो जो पॉक्सो है वो 2012 का है, और पॉश है जो वो 2013 का, बस ये याद रखना। अगला देखो, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, इसके ऊपर वो संविधान का 102वां 102 सेकेंड 10 सेकेंड आई मीन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया इसको। 338B कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बैकवर्ड कमीशन 1993 रिपील्ड, सही है, रिपील कर दिया गया। इसमें ये देखो कि इंडिया हेड्स द कमीशन, कौन इसको हेड करता है, इसके लिए सेपरेट एक चेयरमैन चुना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सेक्रेटरी है उसी को बना दिया सेपरेट चेयरमैन। तो आसान है क्वेश्चन, किया जा सकता। देन इसमें देखो कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, सारे ही इंक्लूड किया जाता है। डिफिनीशन बनाने के दौरान सोचा जाता है कि सारी चीज़ें लगभग कवर कर लो, until and unless it is about state's fundamental opinion। स्टेट्स फंडामेंटल ओपिनियन कहाँ पे आता है, ट्रांसजेंडर को की जो सेम सेक्स मैरिज है उसको रिकॉग्नाइज के ऊपर उन्होंने बोला हुआ है। फंडामेंटल ओपिनियन आता है स्टेट का कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। मैरिटल रेप हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें स्टेट का फंडामेंटल ओपिनियन आता है। अदरवाइज जो है सारी चीज़ें वो लोग इंक्लूड करते हैं। इसमें सारे ही आसान हैं। ओंगे, जरावा, सेंट्रल इंडीज सारे जो निकोबार में रहते हैं, अंडमान निकोबार में। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, अच्छा चीज़ है ये, यूपीएससी में नहीं पूछा गया है मेरे हिसाब से, और तो इसको आप याद कर सकते हो। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 5A और फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है 5 नंबर पे है। तो इसमें क्या करो, इसमें पूरी जो लिस्ट है 7 तक याद कर लो। तो यहाँ पर हम लोगों का पेपर ख़त्म होता है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैं रनिंग वे में बताता हूँ और एक एक चीज़ पढ़ाने का तो टाइम नहीं रहता, लेकिन ठीक है, इसको बना के डाल दिया हूँ, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होता है, चीज़ें समझना भी दूसरा एक उद्देश्य होता है। और मैं तो इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि मेरा मन किया, मुझे अच्छा लगा पेपर, मैंने किया इसको, और मुझे लगा कि आप लोग भी जो इसको एक बार देख ले। सो दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव, एंड हियर आई हैव कंक्लूडेड दिस पेपर। इट वाज रियली अ टफ टास्क टू फिनिश थिंग्स, बट अच्छी बात मेरी ये है कि इफ़ आई
भाई जो चीज़ें लेता हूँ मैं उन्हें कर देता हूँ, मतलब हमेशा 100% नहीं कर पाता हूँ, लेकिन डिटॉल की तरह 99% तो कर ही देता हूँ मैं। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से काम करो। और ठीक है, तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, जाना हूँ खाना खाने। बाय बाय।